हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और उसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको पहचानने के लिए हम किस प्रकार उनको नाम दें, कैसे उनको पहचानें। उसके लिए साइंटिस्ट ने एक कॉमन नोमेनक्लेचर बनाया जिसे हम IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं और इसके आधार पर विश्व में कहीं भी किसी भी साइंटिफिक लैब में जाएं तो उस हाइड्रोकार्बन का नाम सेम माना जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर में नाम लिखते समय हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहला है कि हमें जो हमारा कार्बन का जो कंपाउंड है उसमें सबसे लंबी कार्बन चेन को ढूंढना पड़ता है और जो सबसे लंबी कार्बन चेन होती है उसे हम मेन चेन कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा चेन है तो फिर हम उसमें ये देखेंगे किस चेन में हमारे फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह अधिक से अधिक हैं, उस चेन को हम मेन चेन कहेंगे। थर्ड रूल में आ जाता है कि जो हमने मेन चेन ढूंढी है, जो पहचानी है, उस मेन चेन में हम कार्बन को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, लेकिन वो नंबरिंग ऐसी होती है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम जब नाम लिखते हैं तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम पहले लिखा जाता है। नाम लिखने के लिए उसका प्रीफिक्स के रूप में अंग्रेजी के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अनुसार उनका नाम लिखा जाता है। मान लीजिए किसी चेन में दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो क्लोरीन का जो प्रीफिक्स है वो क्लोरो होता है एंड ब्रोमीन का ब्रोमो होता है। लेकिन चूंकि बी पहले आता है और सी अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है तो पहले हम ब्रोमो वर्ड का यूज़ करेंगे एंड देन हम क्लोरो का यूज़ करेंगे और लास्ट में सफिक्स में हम मेन चेन जितने कार्बन की है उसको यूज़ में लेंगे। उसमें सफिक्स भी लगाएंगे तो सफिक्स लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट रूल पे हम ये देख रहे हैं कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर आ जाएं तो उनका नाम लिखने के लिए हम वही अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स के क्रम का यूज़ करते हैं कि जो अक्षर पहले आता है, अल्फ़ाबेट पहले आता है, उसका नाम पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम जो कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे तो हम कौन से अक्षर वाले को नंबर कम दें। तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको हमें कम से कम अंक देने चाहिए। उसके बाद में लास्ट में जब पूरे कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो उसमें हम जो अंक नंबर लिखेंगे उनके बीच में हम कॉमा लगाते हैं और नंबर के बाद जो वर्ड्स लिखे जाएंगे उनके बीच में हम हाइफन का यूज़ करते हैं। इन सारे रूल्स को हम अभी फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके आधार पर आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। देखिए, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है C5H12। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। उसके लिए हमारा जो जनरल फार्मूला है उसका यूज़ हम करेंगे। तो हमारा एल्केन के लिए फार्मूला था CnH2n+2। यहाँ हम n की जगह 5 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे C5H 5 दूनी 10 और 2 12 H12। इसका मतलब हमारा जो ये कंपाउंड है ये सिंगल बॉन्ड वाला है, यानी एक एल्केन है। इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं कि हम 5 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, बाकी जितने भी इसके वैलेंसीज वेकेंट हैं वहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा बन जाता है। इसको अगर हम नंबरिंग दें, 5 कार्बन की एक ही चेन मौजूद है, इसमें कोई दूसरी चेन नहीं है, तो हम नंबरिंग चाहे यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5, चाहे इधर से शुरू करें 1 2 3 4 एंड 5, दोनों तरफ से ही हमारी सेम नंबरिंग आ रही है। क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है, इसलिए हम इसे सिंपल वे में लिखेंगे। 5 कार्बन की चेन है तो 5 को हम कहते हैं पेंट और नाम के पीछे सिंगल बॉन्ड होने के कारण हम लगाएंगे एन, तो हमारी इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंट। लेकिन हम इसी को हम एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 3 कार्बन की चेन इस तरह से है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, यानी एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। आप पहले इनकी वैलेंसीज फुल कीजिए तो देखिए इसकी 2 हो गई, यहाँ 3, यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ एक H होगा और यहाँ पर 3 बार H होगा और यहाँ पे भी 3 H। अब अगर हम कार्बन की चेन देखें तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
किसी भी तरह से हम ढूंढेंगे तो हमें यहाँ 4 ही कार्बन की चेन हमें दिखाई दे रही है, जबकि कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। यहाँ पे भी कार्बन 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग चेन हमारी जो है वो हम चाहे इसको मान लें, या आप देखिए हम इसको दूसरी तरह से भी लिखते हैं, या फिर हम एक मिनट, हाँ, हम इस चेन को भी लॉन्ग चेन के रूप में ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी जो लॉन्ग चेन है वो तो 4 की हो गई, लेकिन अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? तो जो कार्बन हमारी इस चेन में नहीं आ रहा है, जो काउंटिंग में नहीं, नंबरिंग में नहीं आ रहा है, वो हमारा हो गया प्रतिस्थापी समूह। क्या हो गया? प्रतिस्थापी समूह। अब प्रतिस्थापी समूह है ये, तो इसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, ये एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मेथ। ठीक है, जब एक का जो हमारा जो मेथ का मतलब मेथेन हो गया, इसमें हाइड्रोजन, एक बॉन्ड खाली है, 3 जगह इसमें हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी फिल है, तो इसको हम कहेंगे, इस ग्रुप को हम कहेंगे मेथिल। क्या कहेंगे? हम इसको मेथिल। अगर मान लीजिए 2 कार्बन की चेन है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एथेन हो गया ये हमारा। लेकिन अगर इसमें एक बॉन्ड इसका वेकेंट है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगे हैं, तो इस ग्रुप को हम, इस प्रतिस्थापी समूह को हम कहेंगे एथिल। इसी प्रकार हमारा जो हमने सीरीज़ देखी थी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो वो सारे ही प्रतिस्थापी समूह मेथिल, एथिल, प्रोपेल, ब्यूटेल एंड सो ऑन बनते चले जाएंगे, क्योंकि सभी का एक एक जो वैलेंसी है वो वेकेंट है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिस्थापी समूह कौन सा हो गया? मेथिल समूह हो गया। अब हमें नंबरिंग ऐसे देनी है कि जिस कार्बन पे ये लगा है उस पर कम नंबरिंग आए। मान लीजिए आप किसी बच्चे ने कम नंबरिंग शुरू करी, यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पर मेथिल समूह तीसरे कार्बन पर लगा है। दूसरा बच्चा नंबरिंग करता है, वो यहाँ से करता है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर मेथिल समूह जो है वो दूसरे कार्बन पर जुड़ा है। इसका मतलब जो दूसरे कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा है, हमें इस चेन को या इस नंबरिंग को चूज़ करना होगा। इस तरह की नंबरिंग हम करेंगे तो वो हमारे लिए गलत हो जाए। हाँ, तो देखिए हमने नंबर, हमारी मेन चेन कौन सी हो गई? 4 कार्बन वाली चेन है। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि नंबर 2 के कार्बन पर हमारा मेथिल समूह आ रहा है और मेथिल समूह दूसरे कार्बन पे आ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो तीसरे पे आता है। हमारे रूल्स के अनुसार हमने अभी देखा कि जिस कार्बन के नंबर पर कम से कम नंबर आए और उस पर हमारा फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, तो हम उस नंबरिंग को फॉलो करते हैं। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो दूसरे कार्बन पर तो हम पहले 2 लिखेंगे। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? मेथिल समूह, तो हम लिखेंगे मेथिल, 2 मेथिल। क्या बताया था? लास्ट हमारा रूल्स कह रहा था कि नंबर और शब्दों के बीच में आप हाइफन का यूज़ करेंगे। कर लिया आपने। नेक्स्ट, आप हमारी कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन को हम कहते हैं ब्यूट, तो हमने लिख दिया ब्यूट। और चूँकि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अब हम इसे लिखेंगे, एन लगा देंगे, तो हमारा इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या हो, नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन IUPAC के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मेथिल ब्यूटेन। अब हमारा दूसरा कंपाउंड है C9H20, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ रख के देखेंगे। तो अगर हम C की जगह, N की जगह 9 रखेंगे, तो हमारा ये C9H20 हमारा एल्केन का ही एक सदस्य माना जाएगा। ठीक है, 9 के लिए हम यूज़ करते हैं नॉन। सिंपल वो उसमें देखेंगे तो नॉनेन कहलाएगा ये। लेकिन अब हम चूँकि हमारी यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया, तो पहले हमें इसकी कार्बन की लंबी चेन ढूंढनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की चेन है। अगर हम ऐसे चलें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कार्बन की चेन है। अगर ऐसे चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मतलब है हमारी जो मेन चेन है वो लंबी से लंबी चेन होनी चाहिए, तो वो 7 कार्बन वाली चेन है। आपको जो 7 कार्बन वाली चेन हमारी ये हमने सेलेक्ट करी, इस चेन में हमें नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? हमें नंबरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा है। यहाँ भी मेथिल समूह है और यहाँ भी मेथिल समूह है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप देखिए 3rd कार्बन पर मेथिल समूह आएगा और यहाँ पर 4, 5, 6 कार्बन पे आएगा। ठीक है, अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1, 2 यानी 2nd कार्बन पे आएगा,
3, 4, 5 और 5th कार्बन पर हमारा मेथिल समूह जुड़ रहा है। तो हमें नंबरिंग किधर से करनी होगी, हमें नंबरिंग कम से कम नंबर उन्हें मिल सके, किसे, इन हमारे प्रतिस्थापित समूहों को। तो हमने नंबरिंग करी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ से देखिए आप दूसरे कार्बन पे मेथिल है और 5th कार्बन पे मेथिल है, नंबर कम मिला। अब हम इसका नाम लिखेंगे तो 2 और कौन से कार्बन पे 5, तो 2 और 5 दोनों लिखेंगे। दोनों के बीच में क्या लगाएंगे हम, कॉमा। कौन सा समूह लगा हुआ है, मेथिल समूह है, तो हम लिखेंगे मेथिल। लेकिन अब ये मेथिल कितने समूह हैं, 2 हैं बच्चों, कितने हैं, 2 के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डाई, तो हम इससे पहले लगा देंगे डाई। तो 2, 5 डाई मेथिल, यानी कि दूसरे और 5वें कार्बन पर 2 मेथिल समूह लगे हैं। डाई का मतलब 2 मेथिल समूह लगे हैं। मेन चेन कितने की है, 7 कार्बन की है, तो हम लगाएंगे हेप्ट, और चूंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाएंगे और हमारा ये बन जाएगा हेप्टेन। तो हमारा इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2,5 डाई मेथिल हेप्टेन। अब हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें आप देखिए 4 कार्बन की चेन है, आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको केवल इसका नामकरण करना है, नॉमेनक्लेचर बताना है IUPAC के हिसाब से। इसमें इस कार्बन पर क्लोरीन ग्रुप लगा है और इस कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा है। तो हमारी मेन चेन तो 4 कार्बन की हुई। बात आती है नंबरिंग करने की, तो आपको बताया था हमारे फंक्शनल ग्रुप इसमें कितने लगे हुए, 2। तो जिस फंक्शनल ग्रुप का अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले ना आता है अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट आता है, उधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1, 2, 3 और 4, क्योंकि B C से पहले आता है। ब्रोमीन के लिए वर्ड यूज़ होता है, प्रीफिक्स यूज़ होता है ब्रोमो, और क्लोरीन के लिए वर्ड यूज़ होता है क्लोरो। अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप में कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे ब्रोमो समूह है, तो हमने लिखा 2 ब्रोमो। क्या लिखा, 2 ब्रोमो। नंबर और अक्षर के बीच में हाइफन लगाते हैं। नेक्स्ट 3 क्लोरो, तीसरे कार्बन पे क्या है, क्लोरीन समूह है, तो हम लगाएंगे 3 क्लोरो, इसके बीच में हम हाइफन लगाएंगे। अब हमारी चेन कितने कार्बन की है, 4 की है, जिसे हम ब्यूट कहते हैं, तो ये हो गया ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो ब्यूटेन। तो इस प्रकार हमारा इसका IUPAC नेम बनेगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अगर कोई बच्चा ये नंबरिंग गलत कर देता है, वो नंबरिंग इधर से शुरू करता है 1, 2, 3 एंड 4, तो उसका नाम देखिए कैसे होगा। 3rd कार्बन पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो और ब्यूटेन। ये नाम उसका गलत है, क्योंकि उसने कार्बन को जो नंबरिंग करी है वो गलत करी है। B पहले आता है अंग्रेजी में और C बाद में आता है, इसलिए उसे नंबरिंग इधर से करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें आपको काफ़ी ब्रांच दिखाई दे रही हैं। इसमें हमें सबसे पहले मेन कार्बन की चेन ढूंढनी है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन में 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन है। इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी हम किधर से भी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इसमें है। अब हमें ये देखना है कि इस लॉन्गेस्ट चेन में जो हमारे प्रतिस्थापी या फंक्शनल समूह लगे हुए हैं वो कौन से कार्बन पे आ रहे हैं। अगर हम नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 3rd कार्बन पे ये चेन लगी हुई है और हमारे 4th कार्बन पर ये प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है। अब बात आती है कि हम नंबरिंग ऐसे शुरू करें या इधर से शुरू करें। उसके लिए ये देखना है कि ये समूह कौन सा है, ये मेथिल समूह है, और ये समूह कौन सा है, एथिल है। अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के हिसाब से A पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखने में सबसे पहले 3rd कार्बन पर कौन सा ग्रुप है, एथिल, तो हम लिखेंगे 3 एथिल। 4 कार्बन पे मेथिल समूह लगा है तो 4 मेथिल। अब हमारी चेन कितनी लंबी है, 5 कार्बन की है, जिसे हम पेंट कहते हैं, तो हम पेंट, एंड देन सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे पेंटेन। तो हमारे इस कंपाउंड का नाम हुआ 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेन।
कई बार क्या होता है, हमें ये नाम दे दिया जाता है और इस नाम से हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो वो बिल्कुल ईजी है, हमें पीछे से चलना होता है। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन की चेन है, तो आप तुरंत 5 कार्बन की चेन बना लीजिए। नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। 3 एथिल यानी 3rd कार्बन पर आपको एथिल समूह लगाया है। एथिल का मतलब 2 कार्बन वाली चेन लगानी है, तो ये 3rd कार्बन में इस पर आप 2 कार्बन लगा दीजिए। 4th कार्बन पे आपके मेथिल समूह है, 4th पे आप मेथिल का मतलब 1 कार्बन लगा दीजिए। अब सबकी वैलेंसी फिल कर देंगे, तो यहाँ जो कॉर्नर वाला होता है इसके पास 3 आएगा, H3, यहाँ पे भी H3 होगा, यहाँ पे H2 होगा, यहाँ H3 होगा, यहाँ पर एक ही H होगा क्योंकि इसके 3 वैलेंसी यहाँ फिल है, एक वैलेंसी खाली है तो वहाँ H आ जाएगा। यहाँ पर 2 ही खाली हैं और यहाँ पर 3 वैलेंसी उसकी खाली है, तो हमने H3 लगा दी। तो इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। बच्चों और भी हमारे बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स हैं डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड के, उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर का नाम करना लिखना सिखाएंगे। थैंक यू।